गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग का चल रहा है जो होम मैनेजमेंट डिटरमाइंड एलिमेंट्स मीन्स हम लोग कहेंगे कि गृह प्रबंधन के निर्धारक तत्व हमारा चल रहा है। लाइक दैट आपको कल मिला होगा, यहाँ हम कहेंगे कि पहला आपको निर्धारक तत्व मिला होगा जिसे हम लोग कहते हैं मूल्य। लाइक दैट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो लक्ष्य रहा है, जो निर्धारक तत्व हमारा मूल्य है, वो कल समाप्त हो चुका है। और आइए आज हम आपको जो तीन, हम लोग को मालूम है कि तीन इसके निर्धारक तत्व होते हैं गृह प्रबंधन के, मीन्स घर को चलाने के लिए क्या क्या हमें तरीके अच्छे होते हैं जो है, तो उस तरीकों के तहत हमारा एक मूल्य होता है जिसका मूल्य जितना बेहतरीन होगा वो घर को उतने ही अच्छे ढंग से चला पाएगा। लाइदर जो है दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा जो तत्व होगा वो हमारा लक्ष्य का होगा। अभी हम लोग जो है आज की क्लास में लक्ष्य और स्तर ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कहें कम भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है जो है कि दोनों आज हमारे समाप्त हो जाएंगे। लाइक दैट जो है हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट जो है या पहला तत्व लक्ष्य का जो है। तो आइए देखते हैं हम लोग लक्ष्य। लक्ष्य के तहत हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य की परिभाषा देखते हैं। लक्ष्य, लक्ष्य की परिभाषा, परिभाषा लक्ष्य किसे कहते हैं जो है, आइए लक्ष्य की परिभाषा को हम लोग जो है निकिल और डार्सी के अनुसार देखते हैं। जो है निकिल, निकिल एवं डार्सी, एवं डार्सी के अनुसार, निकिल और डार्सी के अनुसार हम लोग देखेंगे के अनुसार। लेकिन निकिल और डार्सी ने क्या बताया जो है लक्ष्य के बारे में। इन्होंने कहा जो है, निकिल और डार्सी ने कहा कि लक्ष्य हमारा वह अंतिम बिंदु होता है जो है, मीन्स लास्ट हमारा जो है क्या होता है, पॉइंट होता है जो है जहां तक व्यक्ति या हम कहेंगे परिवार जो है पहुंचने की इच्छा रखता है जो है। मीन्स लक्ष्य हमारा एक हम कहेंगे कि अंतिम बिंदु होता है या अंतिम स्थान होता है जहां तक जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है पहुंचना चाहता है, या हम कहेंगे परिवार के सभी लोग जो है वहां तक पहुंचना चाहते हैं जो है। लाइक दैट जो वहां पहुंच के क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है तो उन्हें सुख और शांति मिलती है जो है। लाइक दैट उनका जीवन सुखमय हो जाता है। तो इस तरीके से आइए लक्ष्य को हम लोग कहते हैं, निकिल और डार्सी के अनुसार हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य, लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है, वह अंतिम, अंतिम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु होता है, होता है जहां, जहां तक प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक प्रत्येक व्यक्ति, जहां तक प्रत्येक व्यक्ति या परिवार, या परिवार पहुंचने की, पहुंचने की इच्छा रखता है, इच्छा रखता है। समझ गए। मेन पॉइंट हमारा रहा जो है, हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य क्या होता है, हम लोग कहेंगे लक्ष्य हमारा एक अंतिम पॉइंट होता है, एक निश्चित स्थान होता है जहां तक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पहुंचना चाहता है, या हम कहेंगे पूरा परिवार पहुंचना चाहता है जो है, अकॉर्डिंग टू हमारा किसके है, निकिल और डार्सी के अनुसार। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा एक पॉइंट मिला कि लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहां तक प्रत्येक व्यक्ति या परिवार पहुंचना चाहता है, या दूसरे तत्वों में कहेंगे हम लोग, या लाइक दैट जो है दूसरा इनका जो प्रारूप है जो है, तो उस दूसरे प्रारूप के तहत देखिए आप कहेंगे कि हमारा, कहेंगे कि लक्ष्य एक उद्देश्य होता है। लक्ष्य हमारा, इन्होंने कहा कि लक्ष्य, लक्ष्य एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य एक उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं, जिसकी, जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं, हम तत्पर रहते हैं, हम तत्पर रहते हैं। देखिए यही है हमारा जो है, हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य।
लाइक दैट लक्ष्य आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य क्या होता है जो है, तो हम लोग कहेंगे अंतिम बिंदु या हमारा आएगा पॉइंट से एक उद्देश्य होता है। लक्ष्य हमारा क्या होता है, याद रहे हम लोग को कि ये चीजें हम लोग को याद रखनी है। उद्देश्य हमारा, हम कहेंगे कि एक हमारा अंतिम बिंदु, कहिए इसको अंतिम बिंदु, या हम कहेंगे एक हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है, जहां तक हर व्यक्ति जो है पहुंचने के लिए तत्पर होता है। लाइक दैट आइए इसके हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है लक्ष्य की जो है। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में लक्ष्य पा लिया उसे क्या मिलता है, मीन्स अंतिम बिंदु तक पहुंच गया अपने जिंदगी की, तो हम लोग कहेंगे कि वो सुख और शांति के साथ रहेगा। तो आइए देखते हैं लक्ष्य की विशेषता। लक्ष्य की विशेषता, लक्ष्य की विशेषता बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ लक्ष्य की विशेषता आपको हम दिखाते हैं कि लक्ष्य की विशेषता क्या है जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि लक्ष्य हमारा मूल्य की तुलना में क्या होगा, हम लोग कहेंगे मूल्य की तुलना में हमारा ये स्पष्ट होगा, ज्यादा या कम स्पष्ट होगा। तो हम कहेंगे कि मूल्य की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। हम लोग क्या कहेंगे, आइए दो कॉलम इसका लेते हैं और दोनों कॉलम के तहत हम अच्छे से आपको देते हैं जो है। हम कहेंगे मूल्य की अपेक्षा, मूल्य की अपेक्षा, मूल्य की अपेक्षा अधिक, अधिक स्पष्ट, स्पष्ट एवं स्थिर होता है, एवं स्थिर होता है। अब समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो हम कहेंगे कि लक्ष्य की उत्पत्ति, लक्ष्य की उत्पत्ति, लक्ष्य की उत्पत्ति व्यक्ति के, व्यक्ति के मूल्यों एवं इच्छाओं से होती है, एवं इच्छाओं, इच्छाओं से होती है, इच्छाओं से होती है। देखिए लाइक दैट तीसरा हम लोग कहेंगे कि तीसरा हमारा क्या, सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है, सतत चलने वाली, चलने वाली स्वाभाविक, स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लाइक दैट आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कहेंगे परिवर्तनशील है। लक्ष्य हमारा परिवर्तन, परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील है। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कहेंगे व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है व्यक्तिगत या सामूहिक होता है, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत एवं सामूहिक, व्यक्तिगत एवं सामूहिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है लाइक दैट जो है गतिशील होता है, गतिशील, गतिशील होता है। आठवां पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है व्यवहारवादी या यथार्थवादी होता है, व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी, यथार्थवादी होता है। समाज से प्रभावित होता है, समाज प्रभावित, समाज प्रभावित होता है। दसवां पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक आशा होती है, एक आशा, हम लोग कहेंगे एक आशा होती है, एक आशा, एक आशा होती है। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पारिवारिक जीवन चक्र में, पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन,
पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। कुल मिलाकर के 11 पॉइंट आपको मिले हैं। यहाँ पर देखिए आपको लक्ष्य की विशेषता में आपको कुल 11 पॉइंट मिले हैं। 11 पॉइंट के तहत आइए एक एक पॉइंट को आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। लाइक देखिए मूल्य की अपेक्षा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए मूल्य की अपेक्षा हमारा क्या होता है, अधिक स्पष्ट। लाइक दैट एवं स्थिर, अधिक स्पष्ट भी होगा मूल्य की अपेक्षा और स्थिर भी होता है। लाइक दैट दूसरा हम कहेंगे लक्ष्य की उत्पत्ति किससे होती है। हम लोग को मालूम है कि लक्ष्य की उत्पत्ति व्यक्ति के मूल्यों से, लाइक दैट हम कहेंगे मूल्यों से और इच्छाओं से होती है जो है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है, मूल्य के समान तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि हाँ उसी की तरह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली, अस्वाभाविक अपने आप चलने वाली हमारी क्या है, ये प्रक्रिया है। लाइक देखिए परिवर्तनशील है, लक्ष्य हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। एक लक्ष्य हमारा आया, समाप्त हुआ कि दूसरा लक्ष्य आ जाएगा, तो इसे हम लोग गतिशीलता कहते हैं जो है। लाइक दैट जो है कोई परिस्थिति आ गई जो है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। बड़े लक्ष्य की बातें हैं तो छोटे लक्ष्य में उसको हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, और छोटे लक्ष्य को बड़े लक्ष्य में हम लोग परिवर्तित करते रहते हैं। तो ये हमारे परिवर्तनशीलता। अगला देखिए व्यक्तित्व का विकास होता है जो मीन्स जिसका लक्ष्य मिल गया उसकी पर्सनालिटी हम कहेंगे डेवलप कर जाती है, विकसित हो जाती है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मिलता है व्यक्तिगत एवं सामूहिक होती है। मीन्स जो भी हमारी पर्सनालिटी होती है वो पर्सनली भी होती है हमारी जो है, पर्सनली भी हमारे लक्ष्य होते हैं और हम कहेंगे सामूहिक लक्ष्य भी होते हैं। तो कुछ लक्ष्य हमारे पर्सनल होते हैं, कुछ लक्ष्य हमारे सामूहिक होते हैं। लाइक दैट गतिशील होता है जो है। तो देखिए गतिशीलता हम लोग कहेंगे कि हमारी जो लक्ष्य होंगे जो है वो क्या होंगे, गतिशील भी होंगे जो है। मीन्स एक आएगा तो एक जाएगा, तो इस तरीके से हमारे गतिशील होगा। और लक्ष्य हमारे देखिए व्यवहारवादी और यथार्थ सत्यता पर आधारित होते हैं हमारे लक्ष्य। फिर हम कहेंगे समाज से प्रभावित होता है लक्ष्य हमारा। हम कहें लक्ष्य हमारी एक आशा है, एक होप है जो जिंदगी भर लगी रहती है। मीन्स एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य आता रहता है जो है। मीन्स ये हमारे लक्ष्य कभी समाप्त होने वाले है ही नहीं है। एक लक्ष्य समाप्त होगा तो दूसरा लक्ष्य आ जाएगा, दूसरा समाप्त होगा तो तीसरा लक्ष्य आ जाएगा। इस तरह से पूरे जिंदगी हम लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं जो है। मीन्स ये एक आशा है जो है। देखिए पारिवारिक बोल रहा है, पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन होने पर लाइक दैट कोई समस्या आ गई तो पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया। लाइक दैट किसी की मृत्यु हो गई या इकोनॉमिकली स्थिति खराब हो गई तो पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया, तो हम कहेंगे लक्ष्य भी हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मूल लक्ष्य की विशेषता हमारी एक नहीं जो है 11 विशेषताएं हैं। इस 11 विशेषताओं के तहत हम कहेंगे कि आपका टोटल जो आपके गोल हैं वो डिफाइन हो जाते हैं, परिभाषित हो जाते हैं कि लक्ष्य हमारा होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी का कोई न कोई लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य होता है। और हम कहेंगे किसी न किसी लोग का जो है एक से कई ज्यादा लक्ष्य बड़े होते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि ये जो लक्ष्य होते हैं व्यक्तिगत भी होते हैं और सामूहिक भी होते हैं। अब सतत लक्ष्य कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। एक लक्ष्य समाप्त होगा तो दूसरा लक्ष्य आ जाएगा। गतिशीलता भी होती है लक्ष्य में, परिवर्तनशील भी होता है। हम लोग कहेंगे कि व्यवहारवादी भी लक्ष्य होता है और यथार्थवादी भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है उसकी विशेषता के आधार पर हम लोग कहेंगे कि ये सभी तरीके के हमारे लक्ष्य का जो है निर्धारण करता है। आइए हम लोग देखते हैं लक्ष्य के प्रकार। लक्ष्य कितने प्रकार का होता है। हम लोग कहेंगे लक्ष्य के प्रकार, लक्ष्य के प्रकार हम कहेंगे लक्ष्य 3 प्रकार का होता है। लक्ष्य 3 प्रकार का होता है। लाइक दैट जो कौन कौन से लक्ष्य होते हैं ये तो आप जानते हैं जो है। हम कहेंगे कि पहला लक्ष्य जो हमारा होगा तात्कालिक होगा, तात्कालिक, तात्कालिक।
या इसे हम कहेंगे अल्पकालिक, अल्पकालिक, तात्कालिक या अल्पकालिक होगा। लाइक दैट जो हम कहेंगे कि दूसरा हमारा, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। देखिए शॉर्ट टर्म गोल इसे कहा जाएगा। लाइक दैट जो हमारा तात्कालिक है ये। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि दूसरा हमारा शॉर्ट टर्म गोल, या हम कहेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गोल, इंटरमीडिएट गोल। आइए देखिए हम लोग दूसरा कहेंगे जो है साधन समाप्ति, साधन समाप्ति, साधन समाप्ति लक्ष्य। देखिए इसे इंग्लिश में कहा गया है इंड मीन गोल, इंड मीन गोल। और तीसरा हम लोग का मिलता है जो है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य मीन्स हम कहेंगे लॉन्ग टर्म गोल। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो चुका है कि यहाँ पर हमारे जो लक्ष्य होते हैं, गोल जो होते हैं, वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। लाइक हम कहेंगे शॉर्ट टर्म गोल या इंटरमीडिएट गोल, दूसरा हम कहेंगे इंड मीन गोल, और तीसरा बोलेंगे लॉन्ग टर्म गोल। मीन्स इस तरीके से हमारा पहला तत्कालिक हुआ, या हम कहेंगे कि उसे हम बोलेंगे अल्प, दूसरा हम कहेंगे समाप्ति लक्ष्य रहा, और तीसरा दीर्घकालीन। आइए इसके साथ ही हमारा एक टॉपिक समाप्त होगा। हम लोग पहले देखते हैं जो है अपना तात्कालिक, तात्कालिक आप लिख अल्पकालिक, अल्पकालिक लक्ष्य। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इसका अर्थ क्या है, जो मीन्स कितने समय में लक्ष्य हमारा पूरा होना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे तत्काल हमारा लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, या कम से कम समय में पूर्ण हो जाना चाहिए। जो भी हमारे लक्ष्य जो है तत्काल पूर्ण हो जाते हैं, कम समय में पूर्ण हो जाते हैं, या कम घंटे में पूर्ण हो जाते हैं, या हम कहेंगे घंटे, कई घंटे में पूर्ण हो जाते हैं, और कई दिन में पूर्ण हो जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस लक्ष्य को बोलते हैं हमारा तात्कालिक लक्ष्य। मीन्स हम कहेंगे वह लक्ष्य, आइए इसका डिफिनीशन आपको देते हैं हम। वह लक्ष्य, वह लक्ष्य, वह लक्ष्य जो कुछ घंटे, कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन, कुछ दिन में समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं, गोल कहते हैं। देखिए मेजर पॉइंट्स आप काउंट करिए। मेजर पॉइंट्स हम लोग का मिलता है यहाँ पर। मेजर पॉइंट्स हम कहेंगे कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन। वह लक्ष्य हमारा जो कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिन में समाप्त हो जाता है, तो उस लक्ष्य को हम लोग कहते हैं जो है शॉर्ट टर्म गोल, तात्कालिक लक्ष्य कहेंगे या अल्पकालिक लक्ष्य कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल लाइक दैट हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हम कहेंगे भोजन बनाना। देखिए भोजन बनाना, भोजन बनाना। हम लोग कहेंगे सिलाई करना, सिलाई करना। भोजन बनाना, सिलाई करना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन बनाना, सिलाई करना। लाइक दैट जो है हम कहेंगे दैनिक कार्य करना, दैनिक कार्य करना। जो भी दैनिक कार्य होगा
वो सभी दैनिक कार्य हमारे तात्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारे दैनिक के तहत प्रतिदिन जो जो हम काम करते हैं वो कार्य हमारा किसके अंतर्गत आएगा, तात्कालिक लक्ष्य के अंतर्गत आएगा या हम कहेंगे अल्पकालिक लक्ष्य के अंतर्गत आएगा जो है। तो देखिए बर्तन धुलाई करना जो है हम लोग क्या कहेंगे, बर्तन धोना, बर्तन धोना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, कपड़ा धोना, प्रेस करना, प्रेस करना, ये सब के सब हमारे आते हैं जो है हम लोग कहेंगे तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य के अंतर्गत जो है। लाइदर और देखिए हम लोग क्या कहेंगे जो है कढ़ाई, कढ़ाई करना, कढ़ाई करना। इस तरीके से तमाम आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जो कार्य हमारा, हमने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिन में समाप्त होने वाले हमारे जो है जो कार्य होंगे वो कार्य हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, तात्कालिक या हम कहेंगे कि हमारा अल्पकालिक लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अपना समझ सकते हैं अच्छे से, मेजर पॉइंट से आप अपना याद रखना जो है जो कॉन्सेप्ट है कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक की प्रक्रिया जो है। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं साधन समाप्ति, साधन समाप्ति लक्ष्य मीन से इसे हम लोग कहते हैं इंड। इंड मीन समाप्त होता है, इंड मीन गोल, इंड मीन गोल। लाइटर देखिए यहाँ पर हमारा कुछ घंटे से लेकर के हमारा पॉइंट्स था जो है कुछ दिन तक की प्रक्रिया थी। अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं होता। मेजर पॉइंट देखिए जो है हम कहेंगे कि ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। हम कहेंगे हमारा यह हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई लक्ष्य, कोई लक्ष्य नहीं होता। अब देखिए बोला गया कि क्या कोई हमारा लक्ष्य है जो है, तो हम कहेंगे कि लक्ष्य नहीं है। तो इसमें तीनों के तहत हमारा काउंट किया गया है कि इंड मीन गोल को लक्ष्य माना ही नहीं गया है जो है। हम कहेंगे ये लक्ष्य हमारा कोई होता ही नहीं है जो है। तो हम कहेंगे होता क्या है जो है, तो हम कहेंगे कि कार्य समाप्ति की एक प्रक्रिया होती है जो है, यह हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। लाइक दैट जो है, आइए हम आपको बताते हैं। हम कहेंगे तात्कालिक लक्ष्य को समाप्त करने का साधन है ये हमारा क्या है जो हम कहेंगे तात्कालिक लक्ष्य को, तात्कालिक, तात्कालिक लक्ष्य को समाप्त करने का, समाप्त करने का साधन है, ये साधन है। आप समझ गए होंगे यह हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता, यह हमारे तात्कालिक लक्ष्य को जो है समाप्त करने का हमारा क्या होता है, साधन होता है। कुछ क्रियाओं के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। हम क्या कहेंगे, कुछ क्रियाओं के बाद, हमारा पॉइंट से रहा कि कुछ क्रियाओं के बाद, कुछ क्रियाओं के बाद, कुछ क्रियाओं के बाद स्वतः, स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। देखिए कुछ क्रियाओं के, कुछ एक्टिविटी के बाद क्या करता है जो है स्वतः अपने आप ये क्या करता है, समाप्त हो जाता है। लाइक दैट आइए इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए इसके दो चार एग्जाम्पल देख लेंगे, आपका जो है माइंड एकदम से एक्टिव हो जाएगा इसके तहत। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चेक लिखना, हम लोग कहेंगे चेक लिखना, चेक लिखना। देखिए चेक लिखना हमारा हम कहेंगे इंड मीन हमारा गोल है। लाइक दूसरा हम लोग कहेंगे किताबें खरीदना, किताबें खरीदना, किताबें खरीदना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे वस्त्र खरीदना, वस्त्र खरीदना, वस्त्र खरीदना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सजावटी सामान खरीदना, सजावटी, सजावटी सामान खरीदना।
इस तरीके से हमें मालूम हो गया हमारा, यहाँ दो चार हमने एग्जाम्पल आपको दिया लाइक दैट। यहाँ से आप देख सकते हैं जो है कि यह हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। हम लोग कहेंगे कि हमारे जो है क्या है, जो शॉर्ट टर्म गोल को जो है समाप्त करने का हमारा एक साधन होता है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि कुछ क्रियाओं के बाद ये स्वतः क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लाइक दैट जैसे चेक लिखना, लिखा काम समाप्त हो गया। शॉर्ट टर्म चेक लिखना हमारा एक शॉर्ट टर्म वर्क है। ये शॉर्ट टर्म वर्क के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य था जो है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। लिखा, पैसा निकालने के तहत बैंक से हमने चेक लिखा और वो कार्य ही समाप्त हो गया, स्वतः समाप्त हो गया। देखिए स्वतः समाप्त हो गया जो है। किताबें खरीदना, किताब की जरूरत थी जो है, लाइक दैट जो है हमने क्या किया, इसे खरीदा और इसकी समस्या समाप्त हो गई किताब के। वस्त्र खरीदना, वस्त्र हमको चाहिए था, वस्त्र खरीदा नहीं कि समस्या हमारी समाप्त हो गई। ये सब के सब आपको दिख रहा होगा जो है, हम कहें कि सब हमारे शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत आ रहे हैं जो है। लेकिन ये क्या हुआ, ये स्वतः अपने आप जैसे कार्य हुआ नहीं कि ये कार्य ही समाप्त हो गया, तो इसलिए इसे बोला गया जो है साधन समाप्ति लक्ष्य, लाइक दैट जो है। आइए अब हम लोग तीसरा देखते हैं अपना दीर्घकालीन लक्ष्य। हम लोग कहेंगे लास्ट हमारा तीसरा है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन लक्ष्य। अब दीर्घकालीन लक्ष्य का आप डिफिनीशन पर देख लीजिए कि कौन से हमारे जो लक्ष्य दीर्घकालीन होंगे, जो उसी प्रक्रिया क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है जो है। हम कहेंगे कि वह कार्य जो कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक में समाप्त होते हैं, उन कार्यों को दीर्घकालीन लक्ष्य कहते हैं जो है। हम कहेंगे वह लक्ष्य वह लक्ष्य, देखिए वह लक्ष्य जो कुछ माह से लेकर कुछ वर्ष में, वह लक्ष्य जो कुछ माह से लेकर कुछ वर्ष में समाप्त होते हैं उन्हें दीर्घकालीन लक्ष्य कहते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य कहते हैं। मेजर पॉइंट्स आपने काउंट किया यहाँ पर, देखिए मेन इसका जो कॉन्सेप्ट रहा जो है ये रहा कि कुछ, हम कहेंगे कुछ माह से लेकर के कुछ वर्ष में समाप्त होने वाले लक्ष्य हमारे क्या बोले जाएंगे, हम कहेंगे दीर्घकालीन लक्ष्य कहे जाएंगे जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे ऐसा कौन सा हमारा जो है लक्ष्य है जो महीनों में पूर्ण होता है, लाइक दैट हम कहेंगे वर्षों में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए कि हमारा क्या एग्जाम्पल होगा। हम कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो हम कहेंगे मकान बनवाना, मकान बनवाना हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य होगा। हम कहेंगे गाड़ी खरीदना, ये भी हमारा हम कहेंगे दीर्घकालीन लक्ष्य होगा जो है। जमीन खरीदना, नौकरी पाना, ये सब हमारे दीर्घकालीन, देखिए मकान बनवाना, गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना, नौकरी पाना, शादी करना, हम लोग कहेंगे शादी विवाह करना, पढ़ाई करना या शिक्षा प्राप्त करना, ये सभी हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य हैं जो है। मीन्स ये हमारे महीनों में भी समाप्त होंगे, हम कहेंगे वर्षों में भी समाप्त होंगे, कई महीने लग सकते हैं, कई वर्ष लग सकते हैं। तो मेजर कॉन्सेप्ट रहा हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य का कि वह लक्ष्य हमारा जो महीने में समाप्त होता है, या हम कहेंगे कि हमारे कई महीनों में समाप्त होता है, या हम कहें कई महीनों से लेकर के कई वर्षों में समाप्त होता है, तो वह हमारा लक्ष्य दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाता है। तो इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि हमारा जो दूसरा ये हमारा एलिमेंट्स रहा गृह प्रबंधन का, ये समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे एलिमेंट्स के तहत जो है, जो गृह प्रबंधन का हमारा सबसे स्पष्ट
हमारा तत्व है उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड। स्तर मीन्स अच्छे से दिखाई देता है। तो आइए अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स स्तर। अब देखिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। प्रत्येक परिवार का एक स्टैंडर्ड होता है। जो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड भी हमारे क्या होते हैं, जैसे लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं प्रत्येक व्यक्तियों की तरह, उस तरह से हर व्यक्ति का स्टैंडर्ड भी अलग अलग होता है। लाइक दैट जो है निकिल और डॉर्सी के अनुसार हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो परिभाषा निकिल एवं डार्सी के अनुसार, निकिल एवं डार्सी के अनुसार, निकिल और डार्सी के अनुसार इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं कि निकिल और डार्सी ने जो है स्तर को कैसे परिभाषित किया है। जो है उन्होंने क्या बताया कि स्तर क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्तर को। लाई देर जो है निकिल और डार्सी ने कहा स्तर एक मापक होते हैं। जो है इन्होंने क्या बोला, जो है इन्होंने बोला कि स्तर एक मापक होता है। स्तर स्तर एक मापक होता है। स्तर एक मापक होता है। अब देखिए स्तर किसका मापक होता है, हमें मालूम भी है जो है कि ये हमारे मूल्य के मापक होते हैं। इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति मूल्य, इसकी उत्पत्ति मूल्य से होती है। मूल्य से, मूल्य से होती है। इसकी उत्पत्ति मूल्य से होती है। यह हमारी किसी वस्तु में, यह हमारी किसी वस्तु में, किसी, या हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा, रुचियों की मात्रा, रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करता है। एवं उनके प्रकार को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। देखिए हम लोग को मालूम हो चुका है कि हम लोग कहेंगे कि स्टैंडर्ड क्या होता है, स्तर क्या होता है। जो हम कहेंगे स्टैंडर्ड हमारा एक मेजरमेंट होता है। स्टैंडर्ड हमारा एक मेजरमेंट होता है। हम कहेंगे मापक होता है। स्टैंडर्ड हमारा किसका मापक होता है, हम कहें मापक है, मूल्य का मापक है। ये मूल्य का, प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का मापक हम कहेंगे स्टैंडर्ड होता है। जो है जैसा व्यक्ति का वैल्यू होगा उसी की तरह उसका स्टैंडर्ड होगा। मीन्स हम कहेंगे स्टैंडर्ड मानक है, ये मीन्स मापक है। ये नाप देगा जो है कि आपका मूल्य कितना है। जो है मीन्स रहन सहन की प्रक्रिया, इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो देखिए हम लोग कहेंगे इसकी उत्पत्ति मूल्य से होती है। लाइक दैट यह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा, उनके प्रकार को निर्धारित करता है। जो है किसको निर्धारित करेगा, रुचियों की मात्रा, रुचियों की मात्रा, और हम कहेंगे उनके प्रकार, और उनके प्रकार को ये क्या करता है, निर्धारित करता है। लाइक दैट बहुत ज्यादा डिफिनीशन नहीं है। निकिल और डार्सी को आप याद रखिए। तीनों के तहत हम आपको निकिल और डार्सी ही देते जा रहे हैं। और लोग भी हैं लेकिन वो हम कहेंगे कि उतने बेहतरीन नहीं है, अच्छे नहीं है। लाइक दैट जो सभी का समावेश हमारे निकिल और डार्सी में आपको मिलेगा। जो चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट आपको निकिल और डार्सी में ही मिलेगा, तीनों के तीनों एलिमेंट्स का। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने देख लिया कि निकिल और डार्सी के अनुसार स्तर क्या होता है। स्तर को याद रखना कि मेजरमेंट होता है, मापक होता है। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। जो स्टैंडर्ड की विशेषता क्या होती है, विशेषता, इसकी हम लोग देखेंगे विशेषता। विशेषता आइए लाइक दैट जो है विशेषता के तहत आपका टोटली ये कंफर्म हो जाता है कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसका संबंध किससे है। हम कहेंगे इसकी विशेषता है कि ये परंपरागत होते हैं। जो हम लोग क्या कहेंगे, परंपरा, परंपरागत। स्टैंडर्ड हमारे परंपरागत होते हैं। लाइक दैट दूसरा हम कहेंगे कि परिवर्तनशील होते हैं, नवनीयता होती है, नवनीयता।
परंपरागत होते हैं, नवनीयता होती है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे मूल्य और लक्ष्य से अधिक स्पष्ट होता है, मूल्य एवं लक्ष्य से, मूल्य और लक्ष्य से अधिक स्पष्ट, अधिक स्पष्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पांचवा हम लोग कहेंगे निश्चित स्थूल, निश्चित होता है, स्थूल होता है, निश्चित होता है, स्थूल होता है, यह व्यवहारिक होता है एवं व्यवहारिक, व्यवहारिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छठा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है एक ही या अनेक क्षेत्र, एक ही या अनेक क्षेत्र, एक ही या अनेक क्षेत्र एवं स्थिति में, एवं स्थिति में, एवं स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सातवां पॉइंट देखिए जो है परिवार के सदस्यों का भविष्य, परिवार के सदस्यों का भविष्य, परिवार के सदस्यों का भविष्य तथा संपूर्ण जीवन, भविष्य तथा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रयुक्त करता है, मानचित्र प्रयुक्त करता है, प्रयुक्त करता है, प्रयुक्त करता है। आठवां पॉइंट देखते हैं, एक आंतरिक मानक है, एक आंतरिक, एक आंतरिक मानक है, एक आंतरिक मानक है। लाइक दैट देखिए, ये विशेषताएं रही आपकी, 8 विशेषताएं रही हमारे जो है स्टैंडर्ड की। इस 8वें स्टैंडर्ड के तहत आपको हम दिखाते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, हम लोग कहेंगे कि हमारे जो स्टैंडर्ड होते हैं, ज्यादातर जो स्टैंडर्ड हमारे जो स्तर होते हैं वो परंपरागत होते हैं, मीन्स परंपराओं से चले आ रहे हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं जो है, मीन्स सबसे अधिक धारण किए जाते हैं, सबसे अधिक धारण है, सबसे अधिक, सबसे अधिक धारण, धारण किया जाता है, सबसे अधिक धारण किया जाता है हमारा जो है परंपरागत। लाइक दैट आपने देख लिया कि विशेषता परंपरा, सबसे अधिक हमारा धारण किया जाने वाला हमारा जो है जो स्तर है वो परंपरागत है, स्टैंडर्ड है। अभी इसके हम टाइप्स में ले आएंगे आपको, जहां से आपका टोटली क्लियर हो जाएगा। दूसरा नवनियतम, हम कहेंगे परंपरागत के साथ साथ हम कहेंगे स्तर हमारे जो परिवर्तनशील भी होते हैं, नवनियता पर आधारित होते हैं जो है, लाइक दैट हम कहें परिवर्तनशील भी होता है, आधुनिक भी होता है। हम कहेंगे मूल्य और लक्ष्य से ज्यादा या अधिक स्पष्ट होते हैं, इनकी स्पष्टता ज्यादा होती है, मीन्स ये ज्यादातर दिखाई देते हैं जो है, मीन्स किसी भी व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो दिखाई नहीं देगा पहले, उसका हम कहेंगे कि मूल्य पहले दिखाई नहीं दे, लेकिन उसकी जो रहन सहन होगा वो सबसे पहले दिखाई देगा, मीन्स सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है जो है। ये हम कहेंगे निश्चित होता है ये जो है, और हम कहेंगे स्थूल होता है, मजबूती भी देता है, एवं क्या होता है व्यवहारिक भी होता है। लाइक दैट एक ही या हम कहेंगे अनेक क्षेत्र एवं स्थिति, अनेक क्षेत्र और स्थिति प्रयुक्त किया जा सकता है स्टैंडर्ड के लिए। परिवार के सदस्यों, परिवार के सदस्यों का भविष्य तथा संपूर्ण, संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रयुक्त करता है, जो स्टैंडर्ड होता है आपका पूरा का पूरा मानचित्र जो है आपका जो है तैयार कर देता है जो है, मीन्स दिखाई देने लगता है जो है आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका मूल्य क्या होगा, हर चीज को क्या करता है स्टैंडर्ड, आपका जो स्तर है, रहन सहन की जो प्रक्रिया है वो आपको क्या करती है जो शो कर देती है जो है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं जो है। हम कहेंगे एक हमारी क्या आंतरिक मानक है ये जो है,
हम इसे मानते ही हैं, जो है मान लेना पड़ता है जो है कि हाँ इसका स्टैंडर्ड खराब है और इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि हमारी जो विशेषता है वो विशेषता हमारी जो है कोई खास नहीं है न ज़्यादा है, लेकिन हाँ हम कहेंगे जितनी है महत्वपूर्ण है, इसे हमें जानना अनिवार्य है। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन है होम मैनेजमेंट के डिटरमाइंस एलिमेंट्स के, वो इन 3 स्तरों से आते हैं जो है, या तो मूल्य से आ जाएगा, अब मूल्य से नहीं आएगा तो आपके गोल और स्टैंडर्ड से तो श्योर आएगा। मीन्स ये क्वेश्चन कन्फर्म है आपका, या ना। आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स, देखते हैं जो है स्टैंडर्ड के प्रकार, स्तर के प्रकार। हम लोग लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि स्तर के प्रकार, स्तर के प्रकार, स्तर कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कहेंगे कि स्तर हमारा 2 प्रकार का होता है। आइए दोनों प्रकार को हम लोग यही अपना देख लेते हैं। एक हमारा होगा परंपरागत, एक परंपरागत हमारा स्तर होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा परिवर्तनशील होगा, या हम कहेंगे आधुनिक होगा। लाइक दैट, आप कोई भी नाम उसे दे सकते हैं जो है। देखिए हम लोग कहेंगे नमनीय, दूसरा हम लोग कहेंगे कि इसे नमनीय, इसे आप बोल सकते हैं जो है नमनीय, या आप कह सकते हैं आधुनिक, 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 या आप इसे कह सकते हैं परिवर्तनशील, 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 कुछ भी आप कह सकते हैं, जो मॉडर्न भी कह सकते हैं जो। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेडिशनल है हमारा, ये ट्रेडिशनल है, ये हम लंबित या आधुनिक या हम कहेंगे, और सबसे अधिक धारण किया जाता है। आइए यहीं पर हम आपको दिखाते हैं, सबसे अधिक धारण किया जाता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक धारण किया जाता है, धारण किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। बस क्या है कि रूढ़िवादी है इसमें, रूढ़िवादिताएं हैं इसमें, रूढ़िवादिताएं, रूढ़िवादिताएं हैं इसमें, हम कहेंगे रूढ़िवादिताएं इसमें पाई जाती हैं। लेकिन हम कहेंगे कि समाज में सबसे ज्यादा जो है इस स्तर को अपनाया जाता है। ये हम कहेंगे स्थिर होती हैं, इसमें स्थिरता होती है, ये स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते हैं जो है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। ये स्तर हमारे जो परंपरागत है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाते हैं जो है। मीन्स हम कहेंगे कि सभ्यता पर आधारित होते हैं, हम कहेंगे संस्कृतियों पर, संस्कृतियों पर, संस्कृतियों पर आधारित होते हैं, संस्कृतियों पर आधारित होते हैं, जो भी हमारी संस्कृति है उस पर आधारित होते हैं जो है। लाइजर देखिए हम लोग कहेंगे कि दूसरा जो हमारा नमनीय या आधुनिक या परिवर्तनशील हमारा स्तर है जो है, ये हम कहेंगे कि ये हमारा परिवर्तनशील है। लाइक दैट, इसे कम लोग अपनाते हैं, हम कहेंगे कम लोग, कम लोग अपनाते हैं, इसे अपनाते हैं, इस स्तर को कम लोग अपनाते हैं। लाइजर देखिए दिखावा, हम कहेंगे इसमें दिखावा ज्यादा होती है जो है। व्यक्ति की इच्छा, हम कहेंगे कि व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की इच्छा, रुचि, रुचि, व्यक्ति की इच्छा रुचि, आवश्यकता, आवश्यकता, और हम कहेंगे सुविधानुकूल, सुविधा नुकील, सुविधा नुकूल, सुविधानुकूल होता है, होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये सभी चीजें हमारी क्या होती है, नमनीयता के तहत होती हैं। ये स्तर हमारा कहेंगे कि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप, अनुरूप होता है। आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप हमारा जो स्तर है वो हम लोग कहेंगे नमनीय या आधुनिक या परिवर्तनशील हमारा स्तर है। तो इस तरीके से हमने आज यहाँ पर देखा कि ये हमारे जो दोनों
तत्व तो रहे हैं, लाइक दैट गोल और स्तर दोनों हमारे समाप्त होते हैं। इन दोनों के तहत आपने देखा कि इनका डिफिनीशन देखा, इसके बाद करेक्टर देखा और इनका क्लासिफिकेशन देखा। मीन तीन तीन पॉइंट के तहत ही हमें इनको जानना है। लाइक दैट इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के तहत हम लोग जो है कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।